Hi everyone and welcome on Yourpedia, and today this particular video is related to your upcoming exam, ATC exam, Airport Authority, जो मेरे को लगता है फेब या मार्च में एग्जाम होगा. Now this exam has 120 questions and there are 4 broad categories. Maths, physics is there, English is there, and reasoning aptitude is there. Luckily I have my mentors with me today. 3 mentors we are missing. Kailash sir, Bhupender sir, Gaurav sir is not there. Other 5 are here. I'm going to ask each of the mentors what can be the best strategy, क्योंकि ये एग्जाम आपका एक स्पीड टेस्ट होता है, डिफिकल्टी लेवल ज्यादा नहीं होता है, सिलेबस ट्रेमेंडसली ज्यादा होता है. जैसे एंटायर फिजिक्स, एंटायर इंग्लिश, सिलेबस बहुत ज्यादा, डिफिकल्टी लेवल ज्यादा नहीं होता. और पिछले 2 बार से, पिछले 2 टाइम्स 2021 2022 का पेपर का एनालिसिस के बाद आई थिंक वी कैन मेक अ वेरी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी हियर. So I start first with the Jitendra Tyagi sir, who is authority in mathematics and quantitative aptitude. Sir, mathematics का झगड़ा 2021-2022 में कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जेई मैथमेटिक्स, और लास्ट टाइम आपने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था ऑन द बेसिस ऑफ विच वी गॉट लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम जेई मैथमेटिक्स ओनली. सो क्या स्ट्रेटेजी हो सकता है मैथमेटिक्स का एंड देन क्वांट? मैथमेटिक्स का वो जो प्रॉब्लम था जिसको हम ही ने सबसे पहले हाईलाइट किया था, मोस्ट ऑफ द पीपल वर सेइंग कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे भी फोकस करो, बट लास्ट ईयर मैंने बोला कि भाई सिर्फ 12th क्लास के मैथमेटिक्स सिलेबस में एक्चुअली मेंशन किया था कि 12th स्टैंडर्ड, ठीक है, तो हम उसी पे रहे, किसी को फॉलो करते हैं, तो हमने अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ वो कराया. तो लकीली अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है तो सारा अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा उसमें, ठीक है. तो जो प्रिसाइजली हमने चीजें कराई, फॉर्चुनेटली सारी चीजें बिल्कुल उसी वे में गई, और पूरा क्वेश्चन पेपर बिल्कुल वैसे ही था. जिस बच्चे ने जो भी हमारी मतलब मेरी पर्सनली अगर लाइव क्लास अटेंड सारी की होंगी और रिकॉर्डेड कंटेंट जिसने देखा होगा, उसमें एक तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था कि मतलब बहुत कुछ अगर दे दिया जाए तो बच्चों पर इतना टाइम नहीं होता तैयारी करने के लिए ना, लिमिटेड था और वो सफिशिएंट था, मोर देन सफिशिएंट. थैंक यू सर. वेरी प्रिसाइजली कौन से सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं मैथमेटिक्स में और कितने नंबर ऑफ आवर्स में स्टूडेंट तैयार कर सकता है मैथमेटिक्स को सारे को? सर मतलब 50 मैं दे रहा हूँ, 50 आवर्स का टाइम सफिशिएंट है. और टॉपिक्स है जैसे प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन उसमें आए, मैट्रिक्स अलजेब्रा से क्वेश्चन आए, डिफरेंशिएशन से उन्होंने इस बार क्वेश्चन पूछे, ठीक है, बेसिक, और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, ये मेन टॉपिक्स हैं. और इसके ऊपर एक मैंने रिसेंटली वीडियो भी डाला है अपना जिसमें पूरा एनालिसिस किया हुआ है. तो ये टॉपिक्स हैं और 11th-12th के टॉपिक्स हैं और इजी क्वेश्चंस. मतलब हमें जेई मेन में नहीं जाना, जेई एडवांस में नहीं जाना, हमें लिमिटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मतलब कि जो वहां पे जैसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है. तो अपना टाइम भी बचेगा और हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन वहां पे स्कोर कर सकते हैं. तो उस हिसाब से हमें प्लान बनाना पड़ेगा. एंड व्हाट अबाउट क्वांट एंड एप्टीट्यूड पार्ट? एप्टीट्यूड में सर 15 क्वेश्चंस थे. तो एप्टीट्यूड के टॉपिक्स तो वही मेन टॉपिक होते हैं. देखो जैसे परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट हुआ, ठीक है, और आपका एवरेज से क्वेश्चन उन्होंने पूछा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, ये सब मतलब वही कॉमन टॉपिक होते हैं. तो उनको अगर कंसेप्चुअली एक बार अच्छे तरीके से सारे टॉपिक्स को समझ लिया जाए, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली जाए, तो आराम से मतलब 15 क्वेश्चंस ये अटेम्प्ट हो सकते हैं. ठीक है. उनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जैसे जो थोड़ा सा लेंथी थे, मतलब तो उसके लिए स्ट्रेटेजी होती है कि जहां लगता है टाइम लगेगा उसको स्किप करो उस टाइम पे और बाद में उस क्वेश्चन पे आओ वापस. तो मतलब वो सारे इजीली जाएंगे, ठीक है. बस टाइम का हमें मैनेजमेंट करना होता है. तो 15 ये किया जा सकता है. और एटीसी का जो कट ऑफ है मतलब थोड़ा हाई रहता है, तो बच्चे को कोशिश करना है कि सभी सब्जेक्ट में मतलब हर, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सभी चीजों को कवर करें. एक्चुअली 190 प्लस आपका कट ऑफ जाएगा. जैसे जनरल कैटेगरी में आई थिंक 92-93 कट ऑफ है और ओबीसी में 88 कट ऑफ था लास्ट दिस पर्टिकुलर जुलाई ऑल्सो. सो आपको टारगेट 90 प्लस करना है. दैट इज व्हाट त्यागी सर इज सेइंग. हाँ, मतलब सिलेबस सारा पढ़ना चाहिए क्योंकि इजी है, लिमिटेड चीजें उनमें से सारी पढ़ के और फिर अपना मतलब ज्यादा से ज्यादा वहां पे स्कोर कर पाए. राइट. ओके, नाउ विशाल सर, फिजिक्स में आप मेरे को एक मॉर्निंग में बता रहे थे सर एनसीईआरटी का. सो व्हाट इज दैट पर्टिकुलर थिंग जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ने आपको फीडबैक दिया है? व्हाट इज दैट? लास्ट टाइम सर हमने उसी स्ट्रेटजी पे हालांकि पढ़ाया था. वी प्रिपेयर्ड सम शॉर्ट नोट्स आल्सो. हमने हर सब्जेक्ट के लिए, हर चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज वी पिक्ड फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज. बट दिस ईयर वी आर मेजरली गोइंग टू फोकस ऑन दोस एनपीटीईएल, दिस एनसीईआरटी समरी. एनसीईआरटी में हर चैप्टर के बाद एक समरी होती है सर, और वहां से उसके कुछ एग्जांपल्स भी वो देके रखते हैं. तो उसको हम मेजरली फोकस करने वाले, बिकॉज द फीडबैक व्हिच वी रिसीव्ड फ्रॉम द स्टूडेंट कि वहां से मेजरली पार्ट आया फिजिक्स का.
और एक्स से तो फिजिक्स जो है सर बहुत ब्रॉडर This is very सब्जेक्ट vast है। subject 11th 12th का अगर आप फिजिक्स करने जाओगे तो इट विल टेक मोर देन 100 आवर्स, बट आई फील इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू कवर दैट एक ना स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है जब हम बोलते हैं ना कि फिजिक्स और मैथ्स जेई एग्जाम का है, यस यस। सो दे थिंक दैट डिफिकल्टी लेवल इज आल्सो ऑफ जेई। सिलेबस सेम है, बट आई थिंक इन AIATC डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन विल बी देयर। तो अगर जो हम समरी की बात कर रहे हैं, सपोज इफ यू आर गोइंग थ्रू द बेसिक कांसेप्ट्स एंड इफ यू आर लर्निंग ऑल दोस बेसिक फार्मूलास, तो इजीली यू कैन क्रैक, इजीली यू कैन स्कोर वेरी वेल इन फिजिक्स पार्ट। तो फार्मूला आपको रिवाइज होना चाहिए, और फार्मूला के साथ साथ आपको फार्मूला की अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अब वो फार्मूला अगर आपको पता ही नहीं है कि सपोज हम बात करते हैं F = ma, इफ ए पर्सन डोंट नो कि ये एक्सेलरेशन क्या है, m क्या है, f क्या है, तो ही विल नॉट बी एबल टू यूज दैट फार्मूला। सो यू मीन इट इज डायरेक्ट फार्मूला सब्स्टिट्यूशन? यस, वी नीड टू मेमोराइज द फार्मूला। बिल्कुल बिल्कुल सर, फार्मूला रिवाइज होना चाहिए, फंडामेंटल बेसिक कांसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं होता सर? नहीं, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। न्यूमेरिकल पार्ट में क्वेश्चन आते हैं सर, अब इसके लिए जो है स्पीड एक्यूरेसी इसलिए मैटर करती है। 120 क्वेश्चन है, 120 मिनट है, बट इसमें क्या है, न्यूमेरिकल पार्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे रीजनिंग के या जो आपके जीएस के क्वेश्चन आते हैं, जनरल साइंस के, जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर करना है, न्यूमेरिकल पार्ट होगा। फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल पार्ट होगा जो आपको सोल्व करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स में भी आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो स्पीड एक्यूरेसी बहुत मैटर्स। कुछ बता रहे थे देखिए सर आप? हमें ये बता रहा था कि एक्चुअली जो ये अपनी एनसीईआरटी की बुक्स है ना, इसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स, केमिस्ट्री सिलेबस में नहीं होता एटीसी के, लेकिन दोनों बहुत अच्छी बुक्स होती है, ठीक है। और ये जेई मेन और नीट की प्रिपरेशन में भी बहुत बच्चों को हेल्प करती है। सारे बच्चे, सारे टीचर्स उनको रेफरेंस लेते हैं, ठीक है। तो एटीसी वालों ने भी मतलब जो फिजिक्स उनके सिलेबस में है, उसमें पूरा जो हमने पेपर को एनालाइज किया तो उस पर काफी फोकस किया फिजिक्स के अंदर। जो 4 बुक्स हैं हमारी, बिल्कुल। मैथमेटिक्स थोड़ा सा मतलब उसमें क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, बट फिजिक्स तो वहां पे भी लगता है कि मतलब वो सफिशिएंट होती है वहां से करने के लिए। तो अगर उसको रेफरेंस मान के बच्चे पढ़ेंगे और मतलब टीचर भी उस हिसाब से अगर बच्चों को तैयार करे तो उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो ये जितना भी एनसीईआरटी का है, इसमें विशाल सर कितने घंटों में हम इसको कवर करवा सकते हैं? सो 35 to 40 आवर आई फील विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस पार्ट। और एक और चीज मैं इसमें कहना चाहूंगा सर कि मैकेनिकल का बच्चा कई बार उसको ऐसा लगता है कि आई एम वेरी गुड इन 11th फिजिक्स, तो मेरे को फिजिक्स करने की जरूरत नहीं है। या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा लगता है कि यार मेरे को तो 12th फिजिक्स बहुत अच्छे से आते हैं। तो क्वेश्चन मिक्स रहते हैं, ऑल्दो मेजर क्वेश्चंस विल बी देयर फ्रॉम द 12th ओनली, जो हमने ऑब्जर्व किए लास्ट 2 साल में, बट हो सकता है इस बार ज्यादा क्वेश्चन 11th से आ जाए। तो सिलेबस तो आपको पूरा कवर करना पड़ेगा, 11th फिजिक्स भी 12th फिजिक्स भी। अच्छा वेटेज है, और आपको न्यूमेरिकल पार्ट पे फोकस करके, बेसिक फार्मूलाज पे फोकस करके आपको वो ध्यान में रखना पड़ेगा। मैकेनिकल के स्टूडेंट्स है तो आपको ऑप्टिक्स या जो आपके दूसरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट्स है उनको अच्छे से करना पड़ेगा। आपका थर्मोडायनामिक्स, हीट ट्रांसफर हो सकता है अच्छा हो। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से, तो आपको जो मैकेनिक्स पार्ट है, जो आपका थर्मोडायनामिक्स है, काइनेटिक थ्योरी है, या न्यूक्लियर आपका जो फिजिक्स पार्ट है, वो आपको अच्छे से करना पड़ेगा। तो ओवरऑल वी विल रिलीज टू देम जो एनसीईआरटी का सारा है ना समरी, हाँ जी, एक हम बनाते हैं सर, उसको और रिलीज कर देंगे अपने वेबसाइट पे, सो ऑल ऑफ स्टूडेंट्स कैन गो फॉर दैट। एंड आई थिंक देयर इज नथिंग लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और नॉट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एज अ टीचर ऑफ फिजिक्स आई बिलीव मॉडर्न फिजिक्स में से भी आता है, ऑप्टिक्स में से भी आता है, मैकेनिक्स में से भी आता है, सब तरफ से आपसे क्वेश्चन आएगा। And if you are targeting for some exam like ETC, there is a cutthroat competition. तो टॉपिक छोड़ने का कोई बेनिफिट नहीं है। इफ वी हैव दिस 20 पेजेस ऑफ फार्मूलाज, उन सब फार्मूलाज को आई थिंक करके जाना चाहिए। Yes, yes, definitely, yes, yes. Over to you, Shubha ma'am. So English, as you know, these are technocrats, scientists and engineers. So इनका इंग्लिश वैसे वीक होता है। We are not very good in English. And इंग्लिश का वेटेज बहुत ज्यादा है। 20 क्वेश्चंस हैं, फिजिक्स में 30 क्वेश्चंस हैं, एंड वी कवर 4 बुक्स ऑफ फिजिक्स। And English में 20 is the weightage for English. So what is the strategy and what are the important topics? What do you say about that? The best part is कि English आपकी बहुत बेसिक लेवल से चेकआउट होती है। इट इज नॉट कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉपर्ली सब कुछ करना है, क्लियर अप करना है, बट ओनली द बेसिक रूल्स यू हैव टू रिमेंबर। एंड आई हैव फिगर्ड आउट कि 8 बेसिक पोर्शंस हैं जो आप टारगेट कर लो। जैसे सेंटेंस कंप्लीशन लास्ट ईयर भी था और इस ईयर भी मैंने प्रीवियस एनालिसिस किए हैं, तो उसमें 9-10 क्वेश्चन सिर्फ सेंटेंस कंप्लीशन के हैं। 20 में से 10 क्वेश्चन तो आपके यही हो गए। बच्चे के आपके एरर स्पॉटिंग आ जाता है, उसके 101 रूल्स है। आई हैव मेड वीडियोस आल्सो ऑन इट एंड आई विल ब्रिंग मैराथन्स, लाइक अगर मैं ईडियम फ्रेजेस के आ गए या स्पॉटिंग एरर्स के आ गए, जिसमें हर टॉपिक को आप 3 आवर्स में 4 आवर्स में कंप्लीट कर
सकते हो। तो दिस इज अ स्ट्रैटेजी, आपको प्रॉपर सारी इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है। बीइंग टेक्नोक्रेट, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर सम रूल्स एंड देयर आर सर्टेन हैक्स कि इंग्लिश को करना है। अब आप कोई टॉपिक है जैसे एंटोनिम सिनोनिम है, 1 मार्क का आना है, तो आप मिस कर सकते हो। दैट यू कैन डू, यू कैन डू द बेसिक, जैसे 8 में से आप 5-6 पोर्शंस बहुत अच्छे से कर लो, 1-2 पोर्शंस आपको लगता है अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो यू कैन स्किप दैट पार्ट। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, आपको देखना पड़ेगा कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक यू कैन स्किप इट आउट। तो आई विल बी ब्रिंगिंग इट आउट कि अगर आप पूछोगे कितने आवर्स में कंप्लीट कर सकते हो, तो इट कैन बी हार्डली लाइक 25 to 20-25 आवर्स, दैट वुड बी सफिशिएंट, बट दैट टू कि अगर आप बहुत अच्छे से उसको रिमेंबर आउट करते हो। ओके, सो एज यू सेड एंटोनिम सिनोनिम उसमें से एक का आएगा, एक आएगा, एंड अगर उसको पूरे को रिवाइज करने लगेंगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। सो अगर स्किप करना है तो पूरी इंग्लिश को तो स्किप करने का लॉजिक इज नॉट देयर, सो यू कैन स्किप दीस काइंड ऑफ टॉपिक्स। लास्ट ईयर आल्सो आई मेड देम क्लियर कि अगर आपके पास टाइम है, जैसे बच्चों के पास टाइम था तो उन्होंने 1 वर्ड ये चीजें करी, इस बार 1 वर्ड से भी आप देखोगे 3 क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जैसे एंटोनिम सिनोनिम हार्डली पिछले ईयर में भी इस ईयर में भी 1 से 2 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आते हैं, तो आउट ऑफ यू आर वेस्टिंग योर टाइम की सीधा वोकैबुलरी पे, वोकैबुलरी टारगेट करने से पहले आप वो देखो टॉपिक्स क्या है जो इंपॉर्टेंट है, टेंसेस इंपॉर्टेंट है, प्रपोजिशन इंपॉर्टेंट है, तो वो टॉपिक्स पे हम फिगर आउट करेंगे, वही हम प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा। ये भी करेंगे जो बच्चे कर सकते हैं वो ये भी टॉपिक्स मिस आउट ना करें, बट या यू नीड टू स्ट्रेटेजाइज योर टाइम की हर चीज को इंडिविजुअल टारगेट कर सके हम। जब शॉर्ट ड्यूरेशन पे एग्जाम होता है ना, सब बच्चों को वो काइंड ऑफ नेगेटिव भी लगता है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि ये तो बहुत पॉजिटिव चीज है, क्योंकि उसमें बहुत सारा जो एक मेजोरिटी है स्टूडेंट्स है वो एग्जाम से पीछे हट जाते हैं। तो अगर आप मोटिवेटेड होकर प्रिपेयर कर रहे हो शॉर्ट ड्यूरेशन में, स्मार्ट वे में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि 2-3 महीने में एग्जाम हो जाना है, ऐसा नहीं कि आप वैसे भी सर लास्ट के 2 मंथ ही मैटर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, लास्ट के 4 मंथ्स टू अस, एफर्ट लास्ट में जो 2 मंथ्स है ना उसी में लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज द बेस्ट पार्ट। Now over to Jaspreet ma'am. So ma'am, reasoning and aptitude. So what is your take on that? सर देखो, रीजनिंग जो है ना वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 15 आउट ऑफ 15 स्कोर कर सकते हो, क्योंकि वो सबसे इजी पार्ट है एग्जाम में। और रीजनिंग 2 टाइप की है हमारे पास, वर्बल एंड नॉन वर्बल। और 15 में से 10 क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो शॉर्टकट से हो जाएंगे, जिसमें टाइम बहुत कम लगेगा। तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप टाइम भी सेव कर सकते हो, ठीक है, और आपकी एक्यूरेसी बहुत होगी। 15 आउट ऑफ 15 इजिली स्कोर कर सकते हैं हम, ठीक है। और जो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग है तो उसका वेटेज कैसे होगा, 10 क्वेश्चंस हमारे पास वर्बल रीजनिंग से आते हैं और 4-5 क्वेश्चंस फ्रॉम नॉन वर्बल रीजनिंग। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में हमारे पास पिक्चर्स हैं, लाइक मिरर इमेज, वाटर इमेज, तो वो देख के विद इन अ सेकंड्स हमारे आंसर आ जाते हैं। तो वर्बल रीजनिंग में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो शॉर्टकट से हो जाएंगे, तो हमारा टाइम बहुत कम लगेगा उसमें। तो ये बहुत इजिली आप 15 आउट ऑफ 15 स्कोर कर सकते हो अगर आप सिर्फ 25 to 30 आवर्स में ये हम पूरा कवर कर ले, तो इजी है स्कोर करना। दैट मींस मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट आपके डोमेन में। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स गुड। ठीक है, अगर हम एक पॉइंट मेरा है इसमें, देखो हमें कई बार क्या होता है ना, हम आप जब कोई दवाई लेने जाते हो तो वहां लिखा रहता है कि डॉक्टर की बिना परमिशन, मतलब सलाह के ना, बिना प्रिस्क्रिप्शन के, मतलब नेट से पढ़ के आप दवाई खाओगे ना, तो हमेशा आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, तभी वो प्रॉपर उसका इफेक्ट मतलब आपको मिलेगा। और इसी तरीके से टीचिंग में भी कंटेंट सब कुछ अवेलेबल है आज के जमाने में, ठीक है। इंटरनेट की दुनिया में आप कुछ भी देखो, नेट पे हर चीज के 50 वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन आपके पास टाइम लिमिटेड है, ठीक है ना। और आपको ऐसे एग्जाम के लिए चीजें पढ़नी होती हैं जो सीधा वहां पे स्ट्राइक करें एग्जाम में, तो वहां पे किसी एक्सपर्ट से मतलब सलाह लेना या उसकी गाइडेंस में पढ़ना, ये हाँ, या उसकी क्लास अटेंड करना, ये मतलब बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है। इसको मतलब क्योंकि टीचर जो होते हैं उनको उसी चीज की प्रैक्टिस है, उनको पता है कि भाई कब किसको क्या किस तरीके से चीजों को कवर करना है, तो उसकी गाइडेंस में अगर लेंगे तो कहीं भी मतलब उससे बेनिफिट मिलता है बच्चों को। चलिए देन आई थिंक आई समराइज नाउ। सो व्हाट वी विल डू इज, जो मेरी डिस्कशन हुआ मेंटर्स का, आई बिलीव कि वी कैन मेक अ मॉड्यूल ऑफ 120 आवर्स, 120 आवर्स, 120 क्वेश्चंस, 120 मिनट्स। तो ऐसा बन सकता है, बिकॉज हमने जो कैलकुलेट किया सर दैट इज रिलेटेड टू दैट, एंड वी हैव 2 months। सो मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू राइट अदर एग्जाम्स लाइक गेट। 2 months में इफ वी मेक 120 आवर्स ऑफ एफर्ट, वेरी आई मीन स्मार्ट एफर्ट, जिसमें ऑलरेडी कंटेंट ऐसा हो जहां से पेपर आ जाए, एंड somebody has done that homework for you, and that someone are we people जिसने होमवर्क किया, 120 आवर्स का कंटेंट बना, and you are investing let's say 3 hours per day, even then very comfortably you can cover 120 hours, and revision and testing it will be 150 एक पॉइंट लास्ट में और ऐड करना चाहूंगा, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बीटेक वाले होंगे जिनका गेट का एग्जाम होगा,
तो इसमें अब इस एग्जाम को भी आप उसमें यूज कर सकते हो। जैसे मैथमेटिक्स जो आप पढ़ोगे ना, राइट, इसमें से कुछ ही टॉपिक एक्स्ट्रा होंगे, ठीक है ना। वैसे तो सारे टॉपिक कहीं ना कहीं यूज आगे भी होते हैं, तो ये गेट में भी हेल्प तो करेंगे। बेसिक जैसे कैलकुलस के, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन, मैट्रिक्स के क्वेश्चन, तो वो तो गेट में पढ़ रहे हो, तो उसमें हेल्प भी करेंगे आपको, कोई नेगेटिव नहीं जाएगा। रीजनिंग और एप्टीट्यूड दोनों गेट में आते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन गेट में आते हैं, तो गेट में भी ये मतलब आपको एक तरीके से सप्लीमेंट का ही काम करेगा, ठीक है। और अगर फिजिक्स की बात करें तो जो मैकेनिकल का बच्चा होगा, तो जो फिजिक्स +1 वाली करेगा वो उसके मैकेनिकल के सब्जेक्ट की फंडामेंटल बनाने में हेल्प करेगा। अगर कोई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन का बच्चा है, तो जो फिजिक्स क्लास 2 वाला है मेनली, वो उसको वहां पे हेल्प करेगा। तो इसको एज ए सप्लीमेंट ले, और गेट भी अगर आपने देना है एग्जाम, तो साइड में थोड़ा सा इसके लिए मतलब तैयारी अगर स्मार्टली कर लें, तो दोनों एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आई स्ट्रांगली बिलीव कि सर कि 4 घंटे अगर पर डे डाला जाए, 4 hours a day, तो आई थिंक इन नेक्स्ट 2 months वी कैन क्रैक दिस पर्टिकुलर एग्जाम। बिल्कुल। So let me thank all of you now and for this particular time, and all the very best. Let's prepare together now. Okay, and all the crack this best, all exam. of you. Thank you.